India will be facing England in the five-match Test series starting from 25th of January. Ahead of the Test series, we've got squad for the first two Test matches, and that squad includes Shreyas Iyer. Now, talking about Shreyas Iyer is completely prepared for the Test format. He's saying that he'll play aggressively because leaving even a single ball bores him. हाउ डू यू सी दिस अप्रोच अनिमेश? क्योंकि हमने अक्सर देखा है टेस्ट जब आप खेलते हैं तो आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है, आप कुछ बॉलें छोड़ते हैं, आप अपना टाइम लेते हैं, बट हियर यहाँ पर तो श्रेयस अय्यर किसी अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, श्रेयस अय्यर इंजरी से जब से वापस लौटे थे वर्ल्ड कप में उनका एक अच्छा फॉर्म देखने को मिला था और इंजरी के तुरंत बाद वो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा थे। इसको लेकर भी काफ़ी सवाल उठाए थे एक्सपर्ट्स ने कि डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेलने के बावजूद उनको तुरंत स्क्वाड में ले आया गया। उसके बाद टेस्ट स्क्वाड में भी आए साउथ अफ्रीका के खिलाफ और वहाँ पर उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। शायद अगर उनके 4 पारी के स्कोर देखें तो 1 मिनट वो डक पे आउट हुए थे, 3 में फिर 4, 6, 31, तो कोई बहुत बड़े आंकड़े नहीं थे टेस्ट के हिसाब से। और जिस तरह की पिचेस थी वहाँ पर इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी बहुत सारे प्लेयर्स से। लेकिन श्रेयस अय्यर पर काफ़ी दबाव है क्योंकि इंजरी के बाद वापस लौटना, और क्योंकि आप टॉप ऑर्डर में अगर आप इंडियन टॉप ऑर्डर देखें तो वहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स की भरमार है, तो अपनी जगह पक्की कर पाना बहुत मुश्किल है किसी भी खिलाड़ी के लिए। ऐसे में श्रेयस पे ये सवाल काफ़ी बार उठते रहे कि वो शॉर्ट बॉल्स जो भी होती हैं उनका शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं और उसको खेलने में उनका जो एग्रेसिव क्रिकेट है, जो उनका एक तरीका है एग्रेसिव क्रिकेट खेलने का, वो उनका कहीं ना कहीं उनके लिए बैकफायर कर जाता है और इसके लिए ही वो काफ़ी क्रिटिसिज्म का शिकार हुए हैं। लेकिन खिलाड़ी खैर अपने खेल से कह सकते हैं कभी कभी समझौता नहीं करना चाहते और इसी का एक कह सकते हैं मुजाहरा पेश किया है श्रेयस अय्यर ने अपने बयान से कि मैं तो बोर हो जाता हूँ भाई गेम छोड़ते हुए। तो ये उनका ही स्टाइल है और ये कभी कभी आप अपने गेम में चेंज नहीं करते हैं, वो भी आपके लिए फायदेमंद होता है। लेकिन एक स्मार्ट क्रिकेटर उसी को कहा जाएगा जो अपनी गलतियों पे काम करे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा और उनका कमबैक भी काफी शानदार रहा है बिकॉज फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ही डिडंट प्ले एनी क्रिकेट बिकॉज ऑफ इंजरीज ऑफ कोर्स एंड नाउ ही इज बैक विद टीम इंडिया। Now talking about his domestic season, अनिमेश 5 साल बाद वो रणजी खेले और वो इसलिए खेले क्योंकि 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। ये डिसीजन कैसा लगा आपको उनका? नहीं, अच्छा डिसीजन है मेरे हिसाब से। अगर आपको टेस्ट क्रिकेट खेलना है तो आपके लिए डोमेस्टिक और इम्पोर्टेंट हो जाता है, खासकर रणजी ट्रॉफी वहाँ पे आप खेल रहे हैं तो आपको एक अच्छा मौका मिल रहा है पिच पे ज़्यादा वक्त बिताने का, मैदान पर ज़्यादा वक्त बिताने का। और श्रेयस ने खुद भी अपने बयान में भी कहा था कि वो पिच पर खेलने से ज़्यादा मैदान पर मौजूद रहना ज़्यादा पसंद कर रहे थे क्योंकि एक लॉन्ग इंजरी ले ऑफ था। उसके बाद उनको आउटफील्ड पर वो समय बिताना उनके लिए बहुत ज़रूरी था कि वो 8-9 घंटे वहाँ पर मैदान पर मौजूद रहें, फील्डिंग करें, और इसका मौका उनको डोमेस्टिक में मिल रहा है तो वो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और मुझे लगता है वो काम आएगा। और बात रही जो आपने कही थी शॉर्ट सिलेक्शन की, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा सा मेरे हिसाब से उनको चेंजेस लाने चाहिए। भले वो बयान दे रहे हैं और काफ़ी खुश मिजाज थे अपने जो भी उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें काफ़ी खुश मिजाज दिख रहे थे और काफ़ी खुश मिजाजी भरे आंसर भी थे उनके कि मैं तो बोर हो जाता हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से सचिन इसका एक बहुत उदाहरण अच्छा पेश कर चुके हैं बहुत पहले कि जब वो लगातार ऑन साइड पे आउट हो जाते थे तो उन्होंने गेम में बदलाव किया था। एक बहुत लंबी पारी उन्होंने खेली थी सिर्फ ऑफ साइड पे शॉट्स लगा के और तभी उनको गॉड ऑफ क्रिकेट की उपाधि दी गई थी। तो ये दिखाता है कि एक स्मार्ट क्रिकेटर, एक बेहतरीन क्रिकेटर, एक महान क्रिकेटर कैसे बनता है, वो कैसे अपने गेम को किस तरह से इम्प्रोवाइज करता है। तो मेरे हिसाब से इस खुशमिजाजी से ज़्यादा बेहतर है कि वो स्मार्टनेस दिखाएं। बिल्कुल, और मुझे लगता है उन्होंने कुछ तो चीज़ें सीखी भी होंगी क्योंकि अगर हम उनका ये मैच देखें जहाँ पर उन्होंने खेला डोमेस्टिक सीजन में आंध्रा के खिलाफ, जो अभी खेला है डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो उस पर उनके 75% शॉट लेग साइड पे हैं। उन्होंने कहा भी कि मेरी तरफ जिस तरीके की बॉलिंग की जा रही थी, there were a lot of negative balls, there were a lot of balls that were challenging, they weren't giving me any space to my strengths। और उन्होंने कहा कि वो काफ़ी चैलेंजिंग था but he really liked to hit those fours and to hit those runs and मुझे लगता है कि अब वो काफ़ी तैयार है क्योंकि 2 चीज़ें हैं श्रेयस अय्यर के साथ। एक वो शॉर्ट बॉल प्रॉब्लम अभी तक बार बार आती है, हर फॉर्मेट में आती है अनिमेश। अगर वो ये कह रहे हैं कि अब वो कंफर्टेबल हैं और वो खेलने जा रहे हैं ऐसे शॉट्स को इवन इन टेस्ट फॉर्मेट, मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है।
ये देखिए, मैं तो इसको लाइफ में भी इम्प्लाई करता हूँ कि अगर आपको किसी भी चीज़ से समस्या या किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो उसको छोड़ देने से बेहतर है उसका आप हल निकालिए। और बिल्कुल। श्रेयस अय्यर अगर उस तरफ बढ़ रहे हैं तो बहुत बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि आपकी Yeah. कमजोरी, आप एक इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट खेल रहे हैं, वहाँ पर आपकी वीकनेस हर अपोनेंट टीम को पता होती है, तो उसके Yeah. हिसाब से आपको गेम में चेंज लाना ही पड़ता है। या तो फिर आपको अपनी वीकनेस पे काम करना पड़ेगा, या तो कुछ ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि आपको उस मुसीबत का सामना न करना पड़े। Yeah. पर मुझे लगता है इंटरनेशनल क्रिकेट के लेवल पे आते ही आपको उस प्रॉब्लम का सामना करना ही पड़ जाता है। बिल्कुल। तो वहाँ पर आपके पास रास्ता ये है कि आप अपने शॉट सिलेक्शन में चेंजेस लाएं, आप अपने को इस तरह से इम्प्रोवाइज करें कि आप Yes. जब भी इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं, वहाँ पर वो मौका बार बार ना है। बिल्कुल। एंड द अदर थिंग अबाउट श्रेयस अय्यर इज कि उन्हें कहा जाता है ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स टू प्ले अगेंस्ट स्पिन। वो स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, और जो ये इस मैच में उन्होंने खेला है डोमेस्टिक क्रिकेट में, वहाँ पर इतना कोई टर्निंग ट्रैक नहीं था। तो ये भी बात कही जा रही है कि अगर श्रेयस अय्यर वहाँ पर अच्छा खेल सकते हैं और कुछ एक्सपीरियंसेस वो ले भी अगर रहे हैं, सो इट विल बी गुड फॉर हिम टू प्ले इन 5 मैच टेस्ट सीरीज। दो द स्क्वाड for only first 2 test matches have been announced, and we'll wait for the other 3 test matches. But what do you think? Shreyas Iyer should be there in the 11 for the first 2 test matches? बिल्कुल, देखिए उनकी जगह तो बनती है, वो बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं। उस हिसाब से अफगानिस्तान सीरीज में मिसिंग है, T20 के जो स्क्वाड थे इंडिया के उसमें मिसिंग है। ये भी बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ है मेरे लिए, Yes. क्योंकि एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, स्ट्राइक रेट उनका बहुत बेहतरीन है। वहाँ पर वो कहीं ना कहीं एक डिजर्व करते हैं, क्योंकि अभी इंडियन टीम कहीं ना कहीं कप्तानी के वो स्पॉट से भी जूझ रही है कि जो उनके बिल्कुल। पास एक कप्तानी के लिए भी भरोसेमंद विकल्प नहीं है। उनको रोहित शर्मा के पास वापस जाना Right. पड़ा। मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर उसके भी बेहतरीन विकल्प थे। Yes. और BCCI मैनेजमेंट, टीम इंडिया मैनेजमेंट उनके पास भी जा सकता था इस Yeah. कप्तानी को लेकर, और वो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ इस टीम में अपना बैलेंस बनाने में भी कामयाब रहते। तो ठीक है, अभी दो टेस्ट मैच की स्क्वाड में मुझे लग रहा है आगे भी वो देखने को मिलेंगे ही, Yeah. और वो डिजर्व करते हैं मेरे हिसाब से। बिल्कुल डिजर्व तो वो करते हैं। और आपने बहुत सही बात यहाँ पर छेड़ी है अबाउट T20 क्रिकेट, क्योंकि श्रेयस अय्यर से इस फन इंटरव्यू में ये भी पूछा गया था कि उन्हें कैसा फील हो रहा है कि वो T20 टीम का हिस्सा नहीं है, और इसके लिए उन्होंने कहा दैट ही वुड लव टू बिलीव इन प्रेजेंट सिचुएशंस एंड वुड लव टू थिंक अबाउट द फ्यूचर सिचुएशंस। उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली मैं नहीं हूँ T20 का हिस्सा, इस पर सोचने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आई वांट टू फोकस ऑन माई प्रेजेंट गेम एंड आई वांट टू फोकस ऑन दी फॉर्मेट्स दैट हैव बीन ऑफर्ड। और उन्होंने कहा जितने भी चांसेस मुझे मिले हैं इंजरी के बाद, मैंने सब में खेला है, मैंने सब में परफॉर्मेंस दी है, और आगे आने वाले टाइम में भी जितने भी मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी मैं उन्हें बैंक करूंगा और मैं अच्छा खेलूंगा। सो वील हैव टू सी हाउ श्रेयस अय्यर विल प्ले इन द टेस्ट फॉर्मेट starting from 25th of January, because that's the day when the first test match will begin between India and England. We'll see you there, and you keep watching Cricket Next for more such videos.